नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे एक स्टॉक की। और उस स्टॉक को लेकर हम आपको बहुत ज़रूरी चीज़ समझाना चाहते हैं कि कैसे आपको इस बाज़ार में बर्बाद किया जाता है। उसमें से एक चीज़, एक तांडव, एक होता है ना कि एक सिनारियो हम आपके सामने रख रहे हैं, उस चीज़ को समझकर आप खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा कि क्या आपने कभी ये गलती की है या नहीं, और ऐसे कैसे फंसा लिया जाता है लोगों को। बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टॉक है जेट एयरवेज। अब यहाँ पर किस तरीके से आपको फंसाया जाता है, किस तरीके से लोग बर्बाद होते हैं, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखोगे, ये स्टॉक सर्किट का प्यारा है, सर्किट यहाँ पर लगता रहता है, और सर्किट से मतलब लालच देकर हम आप जैसे भोले भाले निवेशकों को यहाँ पर बुला लिया जाता है कि आओ भैया, हम तो सर्किट पे चलते हैं, हम तो रातों रात आपको करोड़पति बनाते हैं। और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं। लगातार सर्किट लगता है, फिर लगातार नीचे सर्किट लगता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, अपर सर्किट। और अभी जो हो रहा है वो है असली खेल। और यहाँ पर ये असली खेल क्यों है उसको मैं समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जब सर्किट वाइज यहाँ पर काम हो रहा था तो नीचे वॉल्यूम हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पर बड़े प्लेयर को एकदम होता है ना, बड़े बड़े प्लेयर का पेट भर गया, उसके बाद नीचे आप देखिए वॉल्यूम खत्म, वॉल्यूम खत्म। इसका मतलब क्या है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस सीधे नीचे जा रहा है, रोज 5% गिर रहा है। और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है कि नीचे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम देखना चाहोगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पर समझिए, नील के आसपास वॉल्यूम हो रहा है। नील के आसपास का वॉल्यूम क्यों? क्योंकि आप खुद यहाँ पर कैंडल्स देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर जो माल उठाया गया उनको यहाँ पर कैसे अचानक से बेच दिया गया। आपको खुद पता है इस कैंडल पे कैसे बड़ा प्लेयर माल बेचकर निकला था, क्योंकि लगातार सर्किट लग रहा था। बड़े प्लेयर को ये रेट पता चला कि भैया 160 का वो रेट है जहाँ पर हमको बेच कर निकलना है। उस दिन वो बेच कर निकल गया। अगले दिन फिर से एएमओ लगाया गया इस स्टॉक में। आप खुद अपनी रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा। और फिर क्या हुआ उसको आप देख लीजिए। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे यार, हम ऐसे स्टॉक्स में नहीं फंसते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ, अपने आसपास फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 10 में से 8 लोग जो देख रहे हो वो बहुत समझदार हो, लेकिन जो 2 लोग हैं ना, उनमें से एक बंदा नया है, एक बंदा बड़ा मासूम है। इन दोनों लोगों को बड़े आसानी से इस बाजार में ट्रैप कर लिया जाता है। और सोचिए, ये लोअर सर्किट कब लगेगा। मेरे पास क्वेरीज आई हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। ये लोअर सर्किट कब रुकेगा? जब बड़े प्लेयर को ये लगेगा कि फिर से रिटेल इन्वेस्टर को ये माल सस्ता लगने लगा। क्योंकि आप अगर देखोगे 100 रुपए से इसको वापस 160 जाने में 60% की रिकवरी दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे है, ये स्टॉक इतना नीचे मिल रहा है, लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर लालच दिया जा सकता है। अब आप सोचोगे कि लोग इतने घटिया स्टॉक में फंस कैसे जाते हैं। एनसीएलटी वाला स्टॉक है, यहाँ पर मतलब सब कुछ खत्म सा हो गया है एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टॉक 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो क्या रहा है? क्या कोई आपकी मदद करने के लिए आएगा? नहीं आएगा। स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, यही मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि एक ऐसे घटिया स्टॉक को ट्रेड करने के लिए छोड़ा क्यों जाता है। लेकिन फिर दूसरी साइड सोचता हूँ, जो लोग पहले से लेकर बैठे हैं, अगर ट्रेड नहीं होगा तो वो बेचेंगे कैसे, अपने माल को लेकर एग्जिट कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात को समझा कीजिए कि यहाँ पर आपके पास कोई सेलर, मतलब आप सेल नहीं कर सकते स्टॉक को, कोई आपके लिए बायर नहीं अवेलेबल है, मतलब आपका अपना स्टॉक बिकेगा नहीं। आप अगर थोड़ा सा डेटा देखना चाहो तो यहाँ पर देख लीजिए कि आज की डेट में जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है सिर्फ 11,650, और पूरी की पूरी क्वांटिटी उठाई गई है। आप यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में भी देख सकते हो। कंपनी कितनी घटिया है उसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये लगातार हमको लॉसेस दे रही थी, उसके बाद एनसीएलटी में चली गई, उसके बाद सारा प्रोसेस चल रहा है। कंपनी अपडेट देती रहती है। इस चीज़ को बिल्कुल आप इग्नोर भी कर दीजिए, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। लेकिन जिस चीज़ का मतलब है वो ये है कि स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है और हम आपको यहाँ पर फंसाया जाता है। अब आपको मैंने इस एक स्टॉक का नाम बताया, मेरे पास कम से कम 50 स्टॉक्स की क्वेरीज आई होंगी कि मैं इस स्टॉक में फंसा हूँ, बहुत नीचे आ गया है, बहुत लोगों को सेल करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और कैसे मिलेगा मौका जब सबको बेचना ही है, खरीदने वाला कोई है नहीं। कौन खरीदेगा? बड़े प्लेयर्स खुद यहाँ पर डिमांड क्रिएट करते हैं, सप्लाई खुद देते हैं, जिससे कि हम आप जैसे भोले भाले निवेशक फंसे। तो आपसे गुजारिश यही है कि ऐसे स्टॉक को बिल्कुल दूर से देखा कीजिए, देखा ही मत कीजिए। मैं तो यही चाहूँगा। अब आप लोगों की क्वेरीज आती है, मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा सा अलर्ट कर सकूँ बाजार में कैसे आपको बर्बाद किया जाता है। आपके सामने जो हो रहा है ना, कहते हैं ना कि तांडव हो रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं दिखाई देगा, ना ही कोई आपकी हेल्प करने आएगा। ये लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट चल रहा है, कंपनी हमारे लिए जिम्मेदार है नहीं। एक्सचेंजेस को थोड़ा सा यहाँ पर है ना कि देखना चाहिए कि किस हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है।
ऐसे कैसे हो जाता है, कोई स्टॉक 90 से 160 जाता है, फिर 160 से 90 आ जाता है, देखते देखते आ जाता है, लगातार सर्किट टू सर्किट जाता है, सर्किट टू सर्किट आता है। क्या ऐसा कुछ बदलाव आ जाता है कि यहाँ पर इतनी भयंकर डिमांड है, कंपनी बहुत अच्छा कुछ कर गई, कंपनी बर्बादी है, और क्या ऐसा यहाँ हो जाता है कि इतनी अच्छी डिमांड के बाद यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो जाती है। ये सब चीज़ें सच में इंडिया में अभी बहुत इंप्रूवमेंट मांग रही हैं। लेट्स सी आने वाले समय में क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है। इस वीडियो में मैं आपको हो सकता है कोई वैल्यू एडिशन ना कर पाया हूँ, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ बताई है ना, उसको अगर कोई समझ गया तो कम से कम अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले 2 3 4 बार रिसर्च ज़रूर करेगा कि हाँ, मैं जो स्टॉक लेने जा रहा हूँ उसकी फिक्स वैल्यू क्या है, उसके पिछले स्टॉक की परफॉर्मेंस, मतलब चार्ट पे वो स्टॉक कैसे चलता है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है। कम से कम आप सर्किट वाले स्टॉक को ना चूज किया कीजिए कि जहाँ पर आपके पास आज़ादी आपकी छीन ली जाए, कि आप स्टॉक ना बेच पाओ, ना जब भागने लगे तो खरीद ही ना पाओ, जब गिरने लगे तो बेच ही ना पाओ, मतलब आपके पास आज़ादी ना हो। अगर आपको ट्रेड ही करना है तो ऐसे ही स्टॉक्स को हमेशा सेलेक्ट किया कीजिए जिनमें आपके पास आज़ादी हो खरीदने या बेचने की। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।